बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ में लीन रहा करते थे। ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें एक प्यारे से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे ब्राह्मण दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। काफी वर्षों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ब्राह्मणी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन ब्राह्मणी को अपने घर के बाहर छोटा सा नेवले का बच्चा दिखाई दिया। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आई और अपने बच्चे की तरह ही नेवले के बच्चे को भी पालने लगी। कुछ ही दिनों में नेवला ब्राह्मणी के बच्चे के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। ब्राह्मणी अब कई बार काम से बाहर जाती तो नेवला बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी। ब्राह्मणी अब कई बार काम से बाहर जाती तो नेवला बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन कभी-कभी उसके मन में शंका उठती कि आखिरकार है तो ये नेवला ही एक जानवर, कहीं मेरे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचा दे। छल कपट से भरी दुनिया में निश्चल प्रेम समझ न आए। एक शिशु के साथ नेवला, सोच सोच ब्राह्मणी घबराए। एक दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी घर से बाहर किसी काम को निकले, तभी उनके घर में सांप घुस आया। इधर ब्राह्मणी का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से बच्चे की ओर बढ़ा। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, वो तुरंत सांप की तरफ लपका और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया और आराम से आंगन में आकर बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौटी। जैसे ही उसने नेवले को देखा, वो डर गई।
क्योंकि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा नेवले ने उसके बेटे को मार दिया है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने लाठी उठाई और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। जब वो अंदर गई तो उसने देखा उसका बच्चा तो वहां खेल रहा था। फिर जब उसकी नजर मरे हुए सांप पर गई तब जाकर उसे सारी बात समझ में आई और ब्राह्मणी वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए।